हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 8 होगा शायद एनसीईआरटी क्लास 11th इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट। वही है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो शायद लास्ट चैप्टर होगा ना इसके बाद, या फिर इंफ्रा क्या बोलते हैं, और शायद चैप्टर नंबर 9 भी इसी का पार्ट है या अलग है। वो चैप्टर 9 8 ही लास्ट है। इसके बाद इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे के एमसीक्यू दे दिए हैं, उसका देख लीजिएगा। और चैप्टर भी जितने भी इसका चैप्टर है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का, जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है पूरा यूनिट का नाम। तो उसका जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर को मात्र आपका एक एक वीडियो में, प्रत्येक चैप्टर वाइज एक एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। उसको पढ़ के एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी एमसीक्यू पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द, सब जैक बोर्ड के लिए ये भी याद रखिएगा, जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उन लोग का एग्जामिनेशन भी टर्म 1 में होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म वगैरह। तो उन्हीं लोग के लिए पिछला बार सब्जेक्टिव था सब चैप्टर, तो उसको सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे। उसके साथ ही साथ कम समय था तो एक एक चैप्टर में एक एक वीडियो खत्म किए थे, सॉरी एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर। और क्वेश्चन आंसर भी दिए थे सभी का इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बार तो ऑब्जेक्टिव देंगे ना, अभी कुछ दे रहे हैं, फिर एग्जाम के समय और देंगे। ठीक है, तो चलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग का सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है इकोनॉमी एंड सोशल, दो टाइप का होता है ना, एक सोशियो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, कोई पढ़ाई नहीं करता है। केवल हम लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इकोनॉमिक, रोड रेलवे ये सब, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशन, क्या बोलते हैं, स्कूल, पब्लिक पार्क फैसिलिटी, सब कुछ, मतलब कि दोनों टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंट्री अच्छे से रन नहीं कर पाएगी, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, ह्यूमन इंडेक्स जो होता है, HID, सब कुछ भी मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर भी है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए, इसका आंसर देने का कोशिश करिए थोड़ा सा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया। देखिए, पावर जहाँ भी आएगा तो पावर से मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमी में पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बता रहा है कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट सोर्स ऑफ पावर इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हाईएस्ट सोर्स ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो कहाँ से हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं, विंड पावर से, सोलर पावर से, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर थर्मल पावर से। तो याद रखिएगा, भारत में इतना भी डेवलप नहीं कर पाया है कि आपका विंड और सोलर का यूज करे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है लेकिन उतना नहीं होता है, डैम वगैरह बहुत कम है। सबसे ज़्यादा थर्मल का यूज होता है। और थर्मल का यूज होने का एक और कारण है कि भारत के पास इंडिया क्या बोलते हैं, कोयला बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अमाउंट में। तो जो अवेलेबल है तो उसी पे काम करते हैं तो अच्छा रहता है। तो लार्जेस्ट पूछा है तो इसीलिए आपका थर्मल का यूज करिएगा और कनेक्ट याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो वीडियो वगैरह चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, चैप्टर पढ़े होंगे तब ना याद होगा कि नॉन कन्वेंशनल किसको बोलते हैं, कन्वेंशनल किसको बोलते हैं। फिर कन्वेंशनल में दो टाइप था, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। तो एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, रन थ्रू, वन शॉट का एक वीडियो में तो वन ही शॉट हो गया, डिटेल में तो है नहीं। अब क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग को डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर जो ही फिनिश होगा, रिवीजन टाइप में हर एक चैप्टर को वन शॉट रिवीजन देंगे। ठीक है ना, आप लोग को एक एक वीडियो में ही वन शॉट ही पढ़ाए थे, लेकिन जो जिस नोट से पढ़ाए थे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार रन थ्रू कर लीजिएगा ऊपर ऊपर, और उसके बाद इंटर करिएगा MCQ वगैरह में, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, खुद से बना पाइएगा, समझ में आएगा, और यहाँ पर फिर याद हो जाएगा। यानी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पढ़ के आए, यहाँ पे एक बार और पढ़ी तो रिवीजन हो गया, याद हो गया। पहली बार पढ़िएगा तो समझ भी उतना नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा, भूलने का भी डर रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, और खुद से भी बनाने का एकदम चांस 0% हो जाएगा, और इसमें खुद से बनाने का चांस बढ़ जाएगा जब पढ़ के आइएगा। तो बहुत कुछ फ़ायदा है पढ़ने के बाद, MCQ पढ़ने से, तो याद भी रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो तो अब एक वीडियो देखना, एक वीडियो में चैप्टर खत्म, ज़्यादा वीडियो तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल। देखिए, हम बता देते हैं, नहीं पढ़े तो फिर बता दे रहे हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। MCQ में जितना आएगा उतना बताएंगे, जो नहीं आएगा तो वो सब छूट ही जाएगा, लेकिन चैप्टर में सारा कुछ कवर किया है तो उसको देख लीजिएगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में और कन्वेंशनल में यही अंतर है कि कन्वेंशनल में होता है परंपरागत रूप से जो पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है कि जो करंट मतलब आज हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंट्रोडक्शन होता है। तो कन्वेंशनल क्या बोले, परंपरागत जो पहले से, तो पहले से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं
आपका क्या बोलते हैं, घर का जो सामान होता है, काऊ डंग केक जिसको गोईठा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, एनिमल डंग वगैरह, उसके बाद लकड़ी वगैरह जंगल से जो यूज करते थे। तो कन्वेंशनल जो परंपरागत रूप से पहले से यूज होता था। तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो नया है, ये तो पहले से यूज नहीं होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा बीच में नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, थर्मल पावर, इसके बाद सोलर एनर्जी और एटॉमिक पावर, इतना आपको बताना है नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल आपका यहाँ पर एक सेकंड कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो नॉन कन्वेंशनल में करंट होता है ना, जो भी चल रहा है ना, तो करंट में हम लोग ज़्यादा किसका यूज करें, नया तरीका से जो आया है, तो थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक, ये सब का पहले से यूज होता है, लेकिन सोलर एनर्जी का हम लोग आज यूज करना स्टार्ट किए हैं, करंट में स्टार्ट करना मतलब कि स्टार्ट किए हैं। तो आपका न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है, तो इसी का आपका इसका यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी का। तो ठीक है, बेस्ट हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग समझ के पढ़िएगा तो याद हो जाता है एक ही बार में, तो अच्छा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए आ गया जिसका बात कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों पार्ट है किसका, कन्वेंशनल का, और नॉन कन्वेंशनल अलग है। तो कॉमर्शियल का जहाँ पे बात आएगा तो वहाँ से आप पैसा कौड़ी को दिमाग में रखिएगा, पैसा जहाँ पे लगता है कॉमर्शियल, ठीक है ना। और नॉन कॉमर्शियल जिससे पैसा नहीं लगता है, जैसे काऊ डंग के जो गोईठा की बात बोले, इसके बाद काऊ डंग वही हो गया, इसके बाद लकड़ी वगैरह का बात किया जंगल से, तो ये सब क्या होगा, ये सब में पैसा नहीं लगता है, तो नॉन कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल में पैसा लगेगा, लेकिन दोनों कैसा है, दोनों का कन्वेंशनल परंपरागत, कोयल पेट्रोलियम पहले से यूज करते हैं, लेकिन कोयल पेट्रोलियम पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो कॉमर्शियल हो गया, तो कॉमर्शियल में कोयल आ जाएगा, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर वेस्ट में आएगा नॉन कॉमर्शियल में, एनिमल डंग वही आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, या फिर जो है फायर वुड लकड़ी हो गया जिसके बारे में बोल रहे थे हम, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है, पुआल वगैरह ये सब को यूज करके भी खाना पहले बनाया जाता है। तो आपका इसमें क्या बोले कि जिससे पैसा लगता है, कोयल में पैसा लगेगा, आपका क्या एक कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल के साथ साथ कॉमर्शियल भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद फोर्थ नंबर, ठीक है, सब कुछ सही है, बस पढ़ाई करते रहना चाहिए। हाँ, चल भी रहा है पढ़ाई, चलो ठीक है। द पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड, और वाटर से जो पावर को जनरेट करते हैं, पावर मैंने क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करते हैं, तो थर्मल पावर बोलेंगे, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, एटॉमिक बोलेंगे, फिर टाइडल बोलेंगे। तो हाइड्रो मैंने क्या होता है, पढ़ेंगे बचपन में या 6 में, हाइड्रो मैंने वाटर, तो वाटर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, जो डैम वगैरह से बनाया जाता है, तो टरबाइन को वहाँ पर रोटेट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए, एक सेकंड, अब ठीक है, दिख रहा है पूरा। अब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन वी गेट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर, ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन रिपीट हो गया, थर्मल होगा ना, फर्स्ट में शायद यही था, थर्मल से सबसे ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं, तो ठीक है, एटॉमिक रिपीट नहीं, लेकिन इस टाइप के ऊपर पढ़े थे हम लोग, तो थर्मल ही है। चलिए 6 नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी कंट्री को बिल्ड करने में, रन करने में मदद करता है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो पाएगा, पहले फैक्ट्री लगा, प्रोडक्शन की, रोड ही नहीं है तो कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फ़ायदा होता है, बाहर के कंट्री भी इन्वेस्ट करना चाहेगी कि नहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, चलिए इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत कुछ फ़ायदा होता है। चलिए, तो नोट करेक्ट विथ रिगार्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में कौन सही नहीं है, यहाँ देखिए एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, नोट नहीं पढ़ते हैं, तो नोट करेक्ट, ठीक है, यानी कि करेक्ट, तो जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है, जो सही नहीं है, ठीक है, सही है तो ठीक है, लेकिन नहीं उसको बताना है। तो पढ़िए, 4 ऑप्शन है, चारों में देखिए कौन, माइंड में सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना, कौन इसमें आपका सही नहीं है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विस, ये भी सही है, सपोर्ट प्रोवाइड करता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिएट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिएट्स हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, यहाँ आपका कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, अच्छा लास्ट देखते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मल्टीपल एडवर्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, सही है, अगर सही से नहीं रहेगा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, प्रचुर मात्रा में नहीं रहेगा, पर्याप्त मात्रा में, तो उसका बहुत सारे अफेक्ट प्रभाव देखने को मिल सकता है, बुरा प्रभाव, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव किस पे, ऑन हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेंगे तब। तो
यहाँ पर कैसे, क्योंकि रोड वगैरह है नहीं तो आपको दिक्कत होगा ना हॉस्पिटल जाने में या फिर कोई काम करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट रहना चाहिए तो सभी कुछ बेस्ट होता है, तो आपका हेल्थ को प्रभावित करेगा। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया ना, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया, ये गलत हो गया। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका गुड्स एंड सर्विस में नहीं होता है, कुछ कुछ क्या बोले थे, जो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही आपका गुड्स एंड सर्विस में डायरेक्ट प्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा या उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन सारे का नहीं, जो सोशल हो गया तो उसका कहाँ से रहेगा, गुड्स एंड प्रोडक्शन में। जो रोड्स और हॉस्पिटल का बात करें क्या बोलते हैं रेल स्कूल वगैरह का, तो ये सब तो आपका नहीं होगा उसमें, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ऑपरेशन करके एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ते जाते ना तो उतना समझ में भी नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स इज इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी है तो कौन सा सुविधा जो यहाँ पर फैसिलिटी इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। तो रोड एंड हाईवे, तो आपका नाम ही से क्लियर हो गया, इकोनॉमी आ गया। हाउसिंग, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशल में क्या आएगा, जो इंटरनेट भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगा। हाउसिंग और इंटरनेट, तो सोशल मीडिया से हम लोग सोशल कनेक्ट कर सकते हैं क्या, यस। हाउसिंग तो घर वगैरह बनाएंगे तो आपका इकोनॉमी भी हो गया। हाउसिंग इंटरनेट ही होना चाहिए, हाउसिंग या इंटरनेट, कौन सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। हाउसिंग आंसर में दिया है, हम बोले थे इंटरनेट, तो इंटरनेट तो आपका इकोनॉमी हो जाएगा, उसमें पैसा कौड़ी का बात आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट हाउसिंग आप अपना घर बनाइएगा ना तो उसमें पैसा तो लगेगा, ठीक है, पैसा लगेगा, लेकिन आपका इकोनॉमी में कोई वैसा प्रभाव मतलब नहीं डालेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका घर है तो उससे का कंट्री के इकोनॉमी पे या फिर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोड, हाईवे, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इतना कुछ है। ठीक है, हाउसिंग को डालिएगा, हाउसिंग में होता है घर बनाना, तो उतना सा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कन्फ्यूजन होगा तो एक बार नेट वगैरह गूगल वगैरह कर लीजिएगा। मेरे अनुसार ठीक है, आंसर सही है। कभी कभी आंसर गलत देता है ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मोर्बिडिटी। ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता इकोनॉमी में, वो सपोर्ट ही करता है। ठीक है ना, तो और हाउसिंग वगैरह तो क्या सपोर्ट करेगा, उतना कुछ खास करेगा नहीं। तो व्हाट इज मोर्बिडिटी, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता मोर्बिडिटी क्या है, और इम्पोर्टेंट हमेशा पूछ भी देता है, सॉरी हमेशा पूछता भी है, तो इसको रखिएगा। और इस बार भी पूछेगा, हमेशा पूछता है, तो सब्जेक्टिव में पूछता था तो ऑब्जेक्टिव में तो और पूछेगा। तो क्या है, प्रोनेस टू फैल इल, पहला आपका है जो भी, सॉरी। सेकंड है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जिसको IMR बोलते हैं। हाई मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इज, और क्या है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है, मोर्बिडिटी तो IDT किसी में लग जाता तो DT का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। तो क्या है, प्रोनेस टू फेल इन इल, यानी कि बीमारी को जाने की कॉन्टिन्यूटी या फिर लक्षणता, जो भी क्या बोलते हैं, मतलब दिखने लगता है उसमें लक्षण। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोनेस टू फेल इन इल, आपको मतलब लगेगा कि बीमार होने वाले हैं, बीमार तरफ से, तो यही होता है मोर्बिडिटी। तो इसको देख लीजिएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए लक्षण वगैरह आने लगता है, लगने लगता है बीमार होगा। व्हाट % ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग, बायोफ्यूल का यूज खाना बनाने के लिए कितना %। तो बायोफ्यूल का यूज तो हम लोग ज़्यादातर बायोफ्यूल का यूज करते हैं गाँव में। कहाँ दे दिया, रूरल दे दिया, गांव क्षेत्र में। तो गांव क्षेत्र में क्या होंगे, जो भी एनिमल डंग होते हैं या फिर फायरवुड होता है, या फिर एक और क्या था उसमें ऊपर देखे थे, एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह, तो ये सब का यूज होता है, तो ज़्यादातर तो इसी का यूज होता है। तो कितना % थोड़ा सा याद रखना होगा, 50, 75, 80, 90, तो ज़्यादातर है तो 90 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स GDP इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कौन सा यहाँ पे जो कंट्री है वह 50% लगभग खर्च करती है अपना GDP का, कहाँ पे खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, जो बुनियादी ढांचा होता है किसी भी कंट्री का, तो उस पर खर्च करती है। ठीक है, तो कौन सा कंट्री, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। इंडिया तो बहुत कम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खास करके हेल्थ पर तो और कम करता है। हेल्थ पर अभी करंट देखिए ना तो 1.5, जो इतना % हेल्थ पे करता है। हेल्थ भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। पूरा जोग्राफिकल देखिएगा वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड के कम से कम 5% है। एक डाटा देते हैं 5 पॉइंट समथिंग है, 5 याद रखिए, 5.6 है।
आपका कि इसका ना क्या नाम था, यूएसए आपका 17% करता है हेल्थ पर, सोचिए वो सब ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ पे बात नहीं हो रहा है, हेल्थ एक अलग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे कौन से कंट्री है, तो आपका नाम याद रखिएगा डायरेक्ट चाइना। चाइना के बारे में एक और आपको फैक्ट बताते हैं कि जब 1980 या फिर 70-80 का जो दशक था, उसी समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। चाइना जान गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे तो आज हम लोग, अच्छा चाइना को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड होता है ना, वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो भी, तो संसार का फैक्ट्री चाइना को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग आज़ाद एक ही समय हुए थे, चाइना पाकिस्तान भारत सब कुछ, तो एक ही समय आज़ाद हुआ, तो इतना आगे चाइना क्यों चला गया, चाइना जो हम लोग से 20 वर्ष आगे है, क्यों, क्योंकि 20 साल पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्ट करना। 70-80 हम लोग 90 के बाद स्टार्ट किए थे, 1991 में जब हम लोग रिफॉर्म लाए तब। तो जितना पीछे है तो उतना पीछे आज भी है, तो याद रखिएगा चाइना के बारे में, चाइना बहुत पहले ये स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसका जीडीपी बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग अभी कितना ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं, अभी 2.5 मिलियन ट्रिलियन है, ट्रिलियन, तो भी बहुत आगे जाना है। चाइना का शायद आई थिंक 11-10-11% है, 11, उसको क्या बोलते हैं, 10-11 ट्रिलियन है उसका, बहुत ज़्यादा है, ये देख लीजिएगा, डाटा याद नहीं होता। चलिए, लो इनकम कंट्री डू नॉट हैव इन्वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस दिया है, तो लो इनकम कंट्री, जिस यहाँ पे लोगों की इनकम कम है, तो डू नॉट इन्वेस्ट, तो इन्वेस्ट नहीं करता है, किस में इन्वेस्ट नहीं करता है बताइए, कौन सा गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विस जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ट्रांसपोर्ट पर नहीं करता है, इरिगेशन पर नहीं करता, पावर पर नहीं करता है, टेलीकम्युनिकेशन पर नहीं करता है, लो इनकम कंट्री। तो आपका किस पे नहीं करेगा, इरिगेशन में तो करेगा ही करेगा, पावर पे करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा ही, इस पे नहीं कर सकता कि उतना टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार वगैरह पे। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्लियर है यहाँ पर तो नाम ही से। तो पैसा कम आया ज़्यादा है तो उतना तो हम लोग खर्च करेंगे ही ना, तो होता है, कंजप्शन तो कभी रोक नहीं सकते हैं। अब फ़ोन पे एक दिन बात नहीं करें किसी से काम चलेगा, लेकिन हमको खाना जो है एक जगह दूसरे जगह पहुंचाना ही होगा, इरिगेशन करना ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे ना खेती हो पाएगा। आज हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी है ना। टेलीकम्युनिकेशन धीरे धीरे आज तो इसका भी हो गया है, लेकिन दूर से ज़्यादा उतना है नहीं ये सब, तो देख लीजिए इसको, तो देखना क्या है, नहीं होगा टेलीकम्युनिकेशन। चलिए ठीक है, 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बता दिए कि कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, लेकिन बता ही दिए तो बताना क्या है, जिसमें पैसा लगेगा, तो कॉमर्शियल किसका पार्ट है, कन्वेंशनल का पार्ट है, तो जिसमें पैसा लगेगा, तो कॉमर्शियल सोर्स आर बाउट एंड सोल्ड, ठीक है, पैसा लग रहा है तो इसको खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। कॉमर्शियल सोर्स आर रिन्यूएबल, तो देखना होगा, रिन्यूएबल जिसका बार बार यूज करते हैं, तो बार बार यूज नहीं करेगा। आपका बोले कॉमर्शियल में कोयल पेट्रोल एक बार ख़त्म होता है, कोयल तो बहुत बनने में टाइम लगता है, तो नहीं हो पाएगा, तो रिन्यूएबल है नहीं, ठीक है। इसके बाद कॉमर्शियल सोर्स और फाउंड इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में तो नहीं पाया जाता है, वो तो आपका ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, ड्राई डंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, सूखा, तो कॉमर्शियल को यहाँ पर ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट ट्रू फॉर कॉमर्शियल, ट्रू कौन है, तो ट्रू तो फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट ही ट्रू हो गया ना, इसको खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, बाकी सारा का सारा नीचे का गलत है। अब नीचे जो ड्राई डंग है, डंग मैंने जो होता है गोबर, तो गोबर जो होता है सूखा, तो उसको हिंदी में गोईठा बोलते हैं ना, तो होगा नहीं यहाँ पर, तो ठीक है, हम लोग का शुरू में स्टार्टिंग में मिल गया था, इसको शुरू में बोलिए, स्टार्टिंग में बोलिए, तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, चलिए यहाँ पर ठीक है, सेक्टर वाज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इन 90, आज़ादी के समय, जब आज़ाद हुए थे तो उसी समय 53-54 की बात है, तो कंज्यूमर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी के सबसे ज़्यादा यूज कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, कॉमर्शियल में क्या, कोयल पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंडस्ट्री मारेंगे कि इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ बात रह 54 का बात हो रहा है, 53-54 का, उस समय इंडस्ट्री पे उतना फोकस नहीं किया जाता था, ठीक है ना, उस समय आपका रेल चलता था, और रेल सबसे ज़्यादा कोयला वगैरह का माल गाड़ी ढोना, इधर उधर करना,
हाउस होल्ड में नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट में होता था। और यहाँ पे एग्रीकल्चर पर ध्यान देते थे। तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रुकिएगा, कमर्शियल यानी कि वही कोयल पेट्रोलियम। तो एग्रीकल्चर में उतना यूज नहीं करते थे उसका यूज हम लोग करते थे कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट करने में। कोयल का यूज खास करके तो रेलवे में ही, तो ट्रांसपोर्ट में होगा। हाउस होल्ड तो होगा, इंडस्ट्री तो हम लोग बाद में लगाए थे, ठीक है ना। एलपीजी पॉलिसी लाए थे तब इंडस्ट्री फोकस किए थे। तो डेट के साथ यहाँ पर ये मिलाकर पढ़ना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ मिलाना है, ठीक है। आंसर देखिए ट्रांसपोर्ट में बेस्ट एग्जाम्पल दिए थे रेलवे का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का काम क्या नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, फिर आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है ना, PHS CHS, टर्सरी होता है। इस सबको पढ़ना होगा, चैप्टर में सब पढ़िएगा। स्प्रेडिंग द एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम। नोट फंक्शन जो नहीं है यहाँ पे ध्यान देना होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि नोट कहाँ पर हो, कहाँ पर नोट नहीं है। तो नोट ए फंक्शन ऑफ PHS का फंक्शन कौन है, स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो ठीक है, काम है, एजुकेशन फैलाता है, किससे, कंसर्निंग रिगार्डिंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए एजुकेशन के बात बोलता है, सही बात है। प्रोमोटिंग द फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो इसको प्रमोट बिल्कुल करता है। कंडक्टिंग रिसर्च के काम भी नहीं करता है। प्राइमरी हेल्थ केयर पर इतना पावर नहीं है कि रिसर्च करे। रिसर्च कर लिए कि एम्स ये सब बैठे हुए हैं वहाँ पर और स्टूडेंट वगैरह। चलिए, इसका प्रोवाइडिंग इसेंशियल ड्रग्स, जो आवश्यकता वाले ड्रग्स है तो उसको भी प्रोवाइड करता है। वो ड्रग्स केवल ड्रग्स मत समझिएगा, नशा वाला ड्रग्स में दवा भी होते हैं कुछ पढ़िएगा क्लास 12 में चैप्टर में, लास्ट में पढ़ना हम लोग को ड्रग्स के बारे में भी केमिस्ट्री में। तो ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे देखने के बाद कौन आंसर आप लोग का सही लग रहा है, आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी देखिए कौन लग रहा है आपको। ऑप्शन नंबर सी बेस्ट लग रहा होगा, उसको आंख बंद करके मार देना है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बस आंसर याद होना चाहिए, धर धर। तो देख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा लिख के थोड़ा सा, क्योंकि उस पर भी MCQ बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एनर्जी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो ये सबसे लगाव रखता है, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे इकोनॉमी और सोशल दोनों में, रुक जाइए यहाँ पर, इसको भी ऊपर करते हैं, सब कुछ ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन। तो कम्युनिकेशन एनर्जी सब का बात हो गया था आपका, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो सोशल में ही आना चाहिए, ठीक है, सोशल में ही आएगा। यहाँ पर देखिएगा, रोड का बात नहीं किया, ट्रांसपोर्ट का बात किया है, ठीक है ना। तो रोड आपका चला जाएगा उसमें, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा आपका सोशल में, और रोड चला जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की और रोड से नहीं होता, ट्रांसपोर्ट से हम लोग को बहुत सुविधा अपना खुद मिलता है, तो इसके लिए चलिए यातायात है ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, होगा ना, देख लीजिए आंसर, ऑन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पर, इकोनॉमी पर प्रभाव डालेगा, बुरा प्रभाव डालेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो। इसके बाद ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, रोड सही है, एजुकेशन सही है, तो लोग अपने आप को बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे क्या करना है, तो बहुत कुछ प्रभावित होता है, तो हेल्थ तो होगा ही होगा। अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, तो उसका भी आंसर देखिए। उसके बाद कोयल, सबसे ज़्यादा कोयल का यूज़ करते हैं कॉमर्शियल में, याद रखना होगा सबका आंसर। इसके बाद हाइडल एंड विंड पावर डू नॉट रिलाई ऑन। हाइडल वाटर वाला और हवा वाला किस पे निर्भर नहीं रहता है, तो आपका देख लीजिए, इसका भी आंसर कुछ भी हो सकता है ना, तो याद रखना होगा। फॉसिल फ्यूल पे निर्भर नहीं होता है, ठीक। फॉसिल फ्यूल को उसका क्या काम है, विंड एनर्जी का। सोर्स ऑफ एनर्जी आर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल के साथ ही साथ अगर बांटिएगा और, तो नॉन कॉमर्शियल हो सकता है, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, बांट ही दिया है, क्योंकि कन्वेंशनल में दोनों आ जाएगा ना, तो जो नेचर में फाउंड होता है तो आपका नॉन कॉमर्शियल हो गया। चलिए, हॉस्पिटल एट द विलेज लेवल, इसको PHS बोलते हैं। इन द हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ पे जो भी होगा, ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज दे हैव द इफेक्टिव एंड सेफ एक्सपेंसिव, देख लीजिए क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हेल्थ केयर सेक्टर जो है ISM है द ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज दे हैव इफेक्टिव सेफ एंड इनएक्सपेंसिव, उतना महंगा भी नहीं है, इफेक्टिव है, तो ये भी इसके बारे में भी है। चलिए,
एसेसिबिलिटी एंड क्या है नीचे में देख लीजिए, अफोर्डेबिलिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड और द बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ, ये दोनों चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, एसेसिबल भी होना चाहिए। अब ऐसा इंटीग्रेटेड द बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर। अब ऐसा हॉस्पिटल वगैरह नहीं रहेगा जहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता, जहाँ का पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर नहीं होना चाहिए ना, तो दिक्कत होता है। चलिए कुछ ट्रू और फॉल्स इसको भी देख लीजिए। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी इंश्योर द एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू है। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन इंश्योर द एडिशनल, चलिए रिन्यूएबल का यूज करिएगा तो कैन इंश्योर द एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादा तो बढ़ाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को बढ़ाएगा एकदम सही में। तो रिन्यूएबल का जिसका बार बार यूज करते हैं तो बिल्कुल बढ़ा देगा, विंड वगैरह का तो सप्लाई पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएगा, ट्रू है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर द पावर इज ऑलवेज लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर का जो ग्रोथ रेट का डिमांड है पावर इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमेशा कम होता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जी नहीं, जीडीपी जितना तेज से बढ़ेगा तो इसका डिमांड ही बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड वगैरह बढ़ता है, क्योंकि लोग का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, सब कुछ हाई पे होता है ना, ठीक है ना। हाउस होल्ड का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मान लीजिए खाना चूल्हा पे बनता था, अब आपका इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो सब कुछ चेंज होता है, तो ये फॉल्स होना चाहिए यहाँ पर, फॉल्स ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी, इंडस्ट्री आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी का, इंडस्ट्री कमर्शियल ये पैसा नहीं, तो फॉल्स ट्रू यहाँ पर रुक के सोचना है थोड़ा सा, तो कमर्शियल में पैसा लगेगा, ठीक है ना। कोयल पेट्रोलियम द इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, देख लेते हैं, ट्रू है। चलिए इंडियाज हेल्थ सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इन द मेड अप ऑफ 3 टायर ऑफ सिस्टम, ट्रू है। PHS CHS को क्या होता है लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी को एक होता है, 3 होता है टर्सरी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ द नॉट बीन यूनिफॉर्म ओवर द लास्ट 6 डेकेड्स, ट्रू होगा। एक समान इसका डेवलपमेंट कहाँ हो पाया है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं नहीं है। हॉस्पिटल्स आर अंडर द सेकेंडरी सेक्टर हैव द एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट एंड मेडिसिन, हॉस्पिटल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर जिसको यहाँ पे CHS बोलते हैं, वहाँ पर ना कम्युनल हेल्थ सेंटर, एडवांस लेवल का इक्विपमेंट वगैरह मेडिसिन वगैरह वहाँ पर है, तो फॉल्स ही होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। चलिए तो क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स खत्म, मैचिंग आ गया। मैच दो कॉलम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ा सा बना के देखिएगा इसको खुद से, ये कहाँ और है देख लेते हैं लास्ट। चलिए यहाँ तक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जो भी, और इसको लिख के थोड़ा सा याद करिएगा, जितना भी हम सीख के बता रहे हैं सभी को लिखने से क्या होता है ना कि याद होता है, तो याद करिएगा, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए बनाकर। हम तो बोलेंगे बिना चैप्टर पढ़े नहीं पढ़िएगा, इसे डिटेल में बता दिया है, डिटेल में कर दिया है। चैप्टर ना भी पढ़े होंगे तो फिर भी समझ में आ गया होगा, लेकिन खुद से एक बार कर लेना ट्राई, ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट करें, क्योंकि मेहनत करने के लिए सीखिए, मेहनत करिएगा तभी आगे जाकर 12th में रिजल्ट बेस्ट कर पाइएगा, मेहनत नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो ये सब काम करना स्टार्ट करिए। चलिए अब आंसर डायरेक्ट दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या किसका है, इसको याद कर लीजिएगा, बस कंप्लीट है। चलिए लास्ट है, फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कम्युनिकेशन आ गया, एक सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप पे सब बढ़ेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन आ गया, और उसके बाद कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन होगा कि सोशल में आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपका कम्युनिकेशन इकोनॉमी का पार्ट आ गया, ठीक है ना। इसे मान ली जो बोलते हैं कॉल सेंटर वगैरह, बाहर की कंपनियां हमसे जुड़ी है, इंटरनेट पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, तो इसे इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एजुकेशन आपका सोशल हो गया। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी पहले का जो है कोयल आ गया, जिससे पैसा लगता है। नॉन कॉमर्शियल पैसा नहीं लगता, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ठीक है, खेती से निकलने वाले जो भी होते हैं। इसके बाद आयुर्वेदिया सिस्टम, ठीक है ना, इसमें जो यूज ऑफ मेडिसिन प्लांट हैज़ द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स वगैरह का यूज करेंगे आयुर्वेदा। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ का, यूज ऑफ ड्रग्स ऑब्टेनेड फ्रॉम हर्बल एनिमल मिनरल, ये सब का यूज़ करके यहाँ बनाया जाता है यूनानी में। इसके बाद सीधा सिस्टम आपका साउथ इंडियन में इसका यूज़ किया जाता है, यूज ऑफ ड्रग्स मेड फ्रॉम मेटल्स एंड मिनरल्स टू ट्रीट इनफेक्टिव डिजीज, मेटल और मिनरल्स ड्रग्स बनाया जाता है। यूनानी में किससे, हर्बल जड़ी बूटी से यूज करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा में किससे, प्लांट और रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। इस सब का नाम याद रखिएगा। और लास्ट में आपका है टाटा NDPL जो लिमिटेड है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में आपका करती है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मॉनेटरी टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी दिल्ली का भी है, पीछे सबका
हॉस्पिटल एट द विलेज लेवल। ठीक है, तो यही था जो भी था हम दे दिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एक बार, और चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका 30 मिनट का जो वीडियो बनता है बना है, लेकिन आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझा दिया है। तो ठीक है, तो आज के लिए टाइम मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।